लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं, लालू जी किसके चिंता में पड़े हैं। जनसुराज के सूत्रधार बिहार की राजनीति में विकल्प देने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर जहानाबाद पहुंचे। जहानाबाद के अमैन गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं की अदूरदर्शिता और जातीय आधार पर चुनाव के कारण ही बिहार की समस्याएं बढ़ती जा रही है। चाहे बेरोजगारी हो, अपराध हो, रोजगार के लिए पलायन हो, हर समस्या का समाधान जातीय आधार पर होने वाली राजनीति को बदलना है। अपनी सभा में बड़ी संख्या में लोगों को देखकर प्रशांत किशोर उत्साहित नजर आए और सबसे कहा कि आने वाले चुनाव में अपना और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए उनके बारे में सोचते हुए वोट दें। सत्ता और विपक्ष की पार्टियों द्वारा प्रशांत किशोर को व्यापारी बताए जाने पर उन्होंने कहा कि वो व्यापारी हो सकते हैं लेकिन अपराधी नहीं है, बालू या चारा चोर नहीं है, जो कभी जेल नहीं गए। उन्होंने महागठबंधन के होने वाले सीएम को लेकर कांग्रेस पर भी भड़ास निकाली और कहा कि राजद गठबंधन है तो उसमें लालू यादव के ही परिवार के सदस्य सीएम फेस होंगे। कांग्रेस राजद की झोला ढोने वाली पार्टी है। इस दौरान नीतीश कुमार भी प्रशांत किशोर के निशाने पर रहे। कहा कि बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली, जबकि सीएम नीतीश ढिंढोरा पीटते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है। उनके ही गांव में आज भी भूमिहीनों को न जमीन मिली, न बिना पैसे के जमीन सर्वे का काम हो रहा। बिना बॉडीगार्ड के न तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र राघोपुर जा सकते हैं, न सीएम नीतीश अपने गांव। वहीं एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि चुनावी वर्ष है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, सुनाते हैं आपको। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। किसी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर पूरे देश में निकाला जाएगा तो राघोपुर होगा। तो राघोपुर की जनता का को देखना है कि भाई तुम्हें इसी में जीना मरना है तो फिर इसी में रहो। इसलिए मैं जाता हूँ कल्याण विधायक, इसलिए जाऊंगा कि नीतीश कुमार पूरा ढिंढोरा पीट रहे कि हम सुशासन बाबू हैं, पूरा बिहार सुधार दिए। हम करें चलो भाई अपने गाँव में देख लो। अगर हर जगह कहेंगे कि जमीन भूमि सर्वे में घुसखोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो तुरंत आप ही लोग बताइएगा कि फलाना मंत्री है, आपको नोटिस भेजा है। आज हमको अशोक चौधरी एक नोटिस भेजा है, अशोक चौधरी ने हमको एक नोटिस भेजा है। मेरे भाई आप लोग बताइए सरकार में उगाही मंत्री के तौर पर कौन कौन लोग का नाम है? सब लोग जानता है, लोग डर के मारे नहीं बता रहे, प्रशांत किशोर बता रहे हैं। ये सरकार की ओर से उगाही मंत्री सब ये सब है, 3 4 गो तो सरकार की ओर से खुलेआम उगाही कर रहा है, जनता को लूट रहा है। 3-4 मंत्री और 3-4 अफसर हमको धमकी दे रहा है कि कानूनी नोटिस भेज देंगे। भेजो जितना नोटिस भेजना है, प्रशांत किशोर से डरने वाले नहीं है। इसलिए कल्याण विधायक जा रहे हैं कि कोई दूसरा नेता हिम्मत नहीं करेगा कि नीतीश कुमार के गांव में जाकर बिना सुरक्षा के उनके गांव में जाकर घर घर जाएंगे और पर्दाफाश करेंगे कि देखिए कि आपके गांव में क्या हो रहा है। और नीतीश बाबू को चुनौती दे रहे हैं, अपने गांव में बिना सुरक्षा का है हिम्मत तो जरा घूम के दिखा दो। तेजस्वी यादव को अगर हिम्मत है तो राघोपुर में बिना सुरक्षा के खाली गांव में गांव घूम जाए तो हम मान जाएंगे कि कितना बड़ा जिगर लेके पैदा हो गए। हम घूम कर दिखा रहे हैं और आपके सामने जाएंगे। कल्याण विधायक बिना सुरक्षा के हम चलते हैं, कल्याण विधायक भी बिना सुरक्षा के जाएंगे, घर घर जाएंगे। उनको दम है तो हमको रोक के दिखा देगा। 11 को मैंने घोषणा कर दी है। मैंने ये भी और आज नहीं 10 दिन पहले किया, ये चुनौती भी दिया कि तुम अभी से भी सुधार के दिखा दो। अभी से भी कल्याण विधायक में रहने वाले दलित महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देकर दिखा दो। वहां पर 2-2 लाख रुपए बांट कर दिखा दो भाई। जो ये तो बात नीतीश कुमार ने कही है, किसी एक वर्ग जाति के लिए नहीं कहा। जातिगत जनगणना के पुरोधा बन रहे हैं तो भाई नीतीश कुमार अपने गांव में जो जातिगत जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, कम से कम वहां पर किसी को 10,000 रुपया भी मिला हो तो बता दो। और अगर नीतीश कुमार के गांव के लोग ये बता देंगे कि भैया हम लोग यहाँ भूमि के सर्वे में कोई घूस नहीं लगा है, तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन इसीलिए तो हम कह रहे हैं भाई पूरे बिहार की बात छोड़िए, हम तो नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये दिखा देंगे कि ये तीनों विषयों पर जनता के साथ सिरे से विश्वासघात हुआ है। नीतीश के गांव, पूरे बिहार की बात छोड़िए, नीतीश के गांव में भी किसी को 1 रुपया नहीं मिला।
किसी भूमिहीन को, ज्यादातर भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली, और कोई भी किसान जमीन धारक, भूमि धारक ऐसा नहीं है जो जमीन का रिकॉर्ड को सही करने के लिए बिना पैसे के काम करा सके। नीतीश के गांव में नहीं करा सकता है, पूरे बिहार की तो बातें छोड़िए। अब शिक्षा भाई, जब तक राजद गठबंधन है उसमें उसका चेहरा लालू यादव या उनके परिवार का ही कोई होगा, ये प्रश्न मतलब बिल्कुल जैसे सूरज पूरब में उगता है उस तरह से सत्य है। आप लोग भी जबरदस्ती का कौन होगा सीएम चेहरा, अरे भाई लालू जी के परिवार का ही कोई होगा। लालू जी ने कहा तेजस्वी यादव होंगे तो तेजस्वी यादव होंगे। लालू यादव अगर अपने घर के बनिहार को कहेंगे कि ये होगा तो कांग्रेस उसको भी मानेगी। कांग्रेस की क्या औकात है? 35 वर्ष से इस राज्य को बर्बाद करने वाले, राजद का झोला ढोने वाला पार्टी कांग्रेस तय करेगी कि राजद का उम्मीदवार कौन होगा। आप लोग भी 4 दिन कन्हैया कुमार घूमे तो आप लोग कहें भाई बड़ा कांग्रेस सक्रिय हो गई। अरे भाई ये सारी सक्रियता और बैठकों में बैठना सिर्फ इसलिए है कि कहीं लालू जी खिसिया के 30-40 को सीट न दे दें। 70 सीट मांग रहे हैं, लालू जी 30-40 देना चाहते हैं, तो हाथ पांव मार रहे हैं दूगो 4 सीट भीख में जो ही मिल जाए। कांग्रेस की ताकत है कि लालू यादव को बताएंगे कि कौन उनका पार्टी का चेहरा होगा। ये कभी संभव है? अब आप लोग भी पत्रकार हैं, सवाल पूछना है तो कुछ पूछे जा रहे हैं, भाई चेहरा कौन होगा हम आपको बताते हैं। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, न हो तो आप कहिएगा हमें पूरा अपना अभियान वापस ले लेंगे। कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव के अलावा किसी को बना के दिखा। हम तो रोज आज कोई नया थोड़ी घूम रहे हैं, बहुत पहले से घूम रहे हैं, पिछले 5-7 वर्षों से घूम रहे हैं। इसमें नई बात तो कोई है नहीं। इसमें नई बात क्या है? लोकतंत्र है, सबको घूमने का अधिकार है, और वैसी को भी घूमने का अधिकार है। तो उसमें क्या लगता है? तो हमको क्या लगेगा? महागठबंधन की बैठक है, महागठबंधन के लोग बताएंगे क्या लगेगा, वो आपको पता होगा कि क्या लगेगा। महागठबंधन से हमको क्या लेना देना है? क्या गठबंधन सही चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? अब ये तो गठबंधन जो लोग कर रहे हैं वो ना बताएंगे भाई। महागठबंधन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा ये तो आप लोगों को ना मालूम होगा, उनको मालूम होगा। जो उसको सत्ता चाहिए, जिसको सीट लड़ना, महागठबंधन काहे नहीं चलेगा? पहले से है, वो चल रहा है, वैसे आगे भी चलेगा। व्यापारी है ना, बालू माफिया नहीं ना है, चोर नहीं ना है, चारा चोरी नहीं ना किए हैं, जेल नहीं ना गए हैं, नौकरी के बदले में जमीन नहीं ना लिखवाए हैं, अपहरण नहीं ना करते हैं, अपहरण रंगदारी के सरगना नहीं ना है। दूसरे जो है रामविलास जी के बेटा भी बिहार की ही बात कर रहे हैं। सबको करने का अधिकार है, सबको करने का अधिकार है। सर हम भी आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, लेकिन लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनको अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, हम ये बात बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। लालू नीतीश के चिंता में पड़े हैं। हम गांव में चलते हैं तो कहता है भैया मोदी से ही कल्याण होगा। पूछते हैं किसको वोट दिए थे? कहता है मोदी को दिए। काहे दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। जहानाबाद के गांव में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। अरे जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ? हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे
बिहार में अरवल से, जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया पढ़ाई रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए